नागलोक की किताब भाग 5 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें बहुत पुराने ज्ञान से जोड़ता है। ये ज्ञान बहुत समय से खो गया था। अब ये हमें नया रास्ता दिखाएगा। ये हमें पास्ट से सीखने का मौका देता है। नागलोक की किताब एक रहस्य थी। यह किताब सदियों से खोई हुई थी और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। बहुत समय तक कोई इसे जानता नहीं था। यह किताब एक प्राचीन पुस्तकालय में छुपी हुई थी, जहां समय की धूल और मकड़ी के जाले इसे ढक चुके थे। भाग 5 में इसके पन्ने फिर से खुलते हैं। जब किसी ने इसे खोज निकाला तो इसके पन्नों को धीरे धीरे और सावधानी से खोला गया। यह हमें नागलोक के इतिहास के बारे में बताता है। इस किताब में नागलोक की प्राचीन कथाएं और मिथकीय जीवों के चित्रण हैं, जो हमें उनके इतिहास की झलक दिखाते हैं। हम उनके जीवन, उनकी संस्कृति और उनके ज्ञान के बारे में सीखते हैं। इस किताब के माध्यम से हम नागलोक की संस्कृति, उनके जीवन के तरीके और उनके गहरे ज्ञान के बारे में जान सकते हैं। ये किताब हमें उनके धार्मिक अनुष्ठानों, उनके सामाजिक ढांचे और उनके विज्ञान और कला के बारे में भी जानकारी देती है। यह एक खजाना है जो हमें प्राचीन काल की एक अद्भुत दुनिया में ले जाता है। इस किताब के हर पन्ने में एक नया रहस्य छुपा हुआ है, जो हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। ये किताब केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत कहानी है जो हमें नागलोक की अद्भुत दुनिया में ले जाती है। एक समय था जब मनुष्यों और नागलोक में दुश्मनी थी। यह दुश्मनी सदियों पुरानी थी और इसके पीछे कई कहानियां और मिथक छिपे हुए थे। दोनों जातियों के बीच अविश्वास और भय का माहौल था, लेकिन अब समय बदल गया है। समय के साथ दोनों जातियों ने अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है। समय के साथ मौसम बदलते हैं और इसी तरह हमारे विचार और दृष्टिकोण भी बदल सकते हैं। नागलोक की किताब भाग 5 में हम एक नई शुरुआत देखते हैं। इस किताब में उन घटनाओं का वर्णन है जो दोनों जातियों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे पुरानी दुश्मनियां नई मित्रताओं में बदल सकती हैं। मनुष्य और नाग अब एक साथ आ रहे हैं। वे अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यह एक ऐसा क्षण है जब दोनों जातियां एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर एक नई दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वे एक दूसरे को समझ रहे हैं। बातचीत और संवाद के माध्यम से वे अपने पुराने मतभेदों को सुलझा रहे हैं और एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ ही उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही है। दोस्ती और साथ काम करने का नया युग शुरू हो रहा है। ये युग सहयोग और सामंजस्य का है, जहां दोनों जातियां मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रही हैं। ये एक नई शुरुआत है, एक नई मित्रता की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। फ्यूचर निश्चित नहीं है। नागलोक और मनुष्य दोनों को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पुराने दुश्मन फिर से आ सकते हैं, नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सेक्शन 5 अज्ञात का सामना। नागलोक की किताब भाग 5 हमें पता नहीं क्या होगा उसका सामना करने के लिए तैयार करता है। यह अध्याय हमें उन अनदेखी चुनौतियों के बारे में बताता है जो हमारे सामने आ सकती हैं। यह हमें हिम्मत और ज्ञान का महत्व सिखाता है। जब हम अज्ञात का सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानना होता है। यह हमें एक साथ आकर चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। एकता में शक्ति होती है और जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान और तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम अज्ञात का सामना करते हैं तो हमें अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने कौशल को निखारते रहना चाहिए। मानसिक और शारीरिक तैयारी दोनों ही महत्वपूर्ण है। जब हम मानसिक रूप से शांत और केंद्रित होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने समुदाय का समर्थन लेना चाहिए। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो हम और भी मजबूत बनते हैं। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर चुनौती एक नए अवसर की शुरुआत होती है। जब हम अज्ञात का सामना करते हैं तो हम नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह हमें भविष्य की ओर देखने और नई संभावनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अज्ञात का सामना करना हमें और भी मजबूत और समझदार बनाता है। सेक्शन 6 नई पीढ़ी की जिम्मेदारी।
भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। उन्हें नागलोक और मनुष्यों के बीच शांति बनाए रखनी होगी। उन्हें अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखना होगा। उन्हें एक अच्छा भविष्य बनाना होगा। सेक्शन 7 ज्ञान की शक्ति, भविष्य की उम्मीद। नागलोक की किताब भाग 5 हमें ज्ञान की ताकत का एहसास कराता है। ज्ञान अंधेरा दूर कर सकता है। ज्ञान हमें सही रास्ता दिखा सकता है। ज्ञान भविष्य की उम्मीद है। सेक्शन 8 नागलोक की गाथा जारी है। नागलोक की किताब भाग 5 कहानी का अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। नागलोक की कहानी आगे बढ़ती है। अब नई पीढ़ी को इस कहानी को आगे बढ़ाना है।